बोलिए आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करने जा रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये टॉपिक में हम लोग सीखेंगे 5 गोल्डन प्रिंसिपल फॉर ट्रांसलेशन। ओके, तो ट्रांसलेशन जो हमें करना होता है हिंदी से इंग्लिश में, जो कि हम लोग ऑलरेडी 2-4 वीडियो में करते चले आए हैं। तो बहुत से स्टूडेंट की फिर भी क्वेरीज होती है कि सर नहीं हो पा रहा है, तो केवल 5 टिप्स आपको फॉलो करनी है और इन 5 टिप्स को अप्लाई करते ही आपका ट्रांसलेशन जो होगा एक भी गलत नहीं होगा। ओके, तो देखते हैं हम लोग सबसे पहला स्टेप क्या है। सबसे पहले स्टेप की हम बात करते हैं। तो जैसे कि आपको ऊपर एक टेंस लिखा हुआ है, ठीक है, तो इस टाइप के आपको टेंस लिखा हुआ होगा। तो आपको पहला स्टेप यही होता है आपको कि स्टार्ट करना है और जब तक आपको फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या फिर कॉमा न मिल जाए आपको रुकना नहीं है, सांस ही नहीं लेनी है। आप उसमें लाइन खींचते हुए चले जाओ, तो फुल सेंटेंस ना मिल जाए। तो जैसे यहाँ पे मैं लिखा, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अनेक कष्ट उठाए। तो बस जैसे ही उठाए और फुल स्टॉप मिल गया, यहीं पे हमें रुक जाना है। अच्छा ये बताओ दोस्त कि जैसे मान लो कि हमें यहाँ से दिल्ली जाना है, दिल्ली मेरा घर है। ओके, तो क्या मैं रोड में रुक जाऊंगा? जंगल में, और पूरी रास्ता में जंगल है, तो क्या जंगल में रुक जाओगे? जंगल में रुकेंगे ही नहीं, सीधे हम घर पे रुकेंगे जाके। बस वही हाल करना है आपको कि स्टार्ट करना है यहाँ से और पूरा सीधे लास्ट में रुकना है। तो पहला स्टेप क्या है कि जब तक आपको फुल स्टॉप न मिल जाए, क्या न मिल जाए? फुल स्टॉप न मिल जाए, ठीक है, और आपको क्वेश्चन मार्क न मिल जाए, ठीक है, और या फिर कॉमा न मिल जाए, आपको सांस नहीं लेनी है। करते जाओ उसमें अंडरलाइन और समझ जाओ ये हमारा एक सेंटेंस तैयार हो गया। चलते हैं पॉइंट 2 की तरफ। तो पॉइंट 2 जो है हमारा, वो कहता है कि सर पहले तो आपने पहचान लिया कि मेरा एक सेंटेंस है, ठीक है। पहले रूल में हमने देखा पूरा एक सेंटेंस हिंदी वाला हमने ले लिया, और सेंटेंस स्टार्ट करने के लिए हमें इस चीज की जरूरत पड़ती है। क्या होता है? SVO। सेंटेंस में सब्जेक्ट तो होता ही होता है, बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस बनेगा ही नहीं। तो अब दूसरा आप समझी गए, हमें क्या करना है, हमें उसमें पता करना है सब्जेक्ट कौन है, ठीक है। तो सब्जेक्ट कौन है वो आपको पता कर लेना है। कैसे? अब पता कैसे करें सब्जेक्ट? सर सब्जेक्ट में आपको कौन करना है, क्वेश्चन कौन कौन करके देखना है, आंसर निकल आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। अपने देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अनेक कष्ट उठाए। अब इसमें पूछो कौन, किसने किसने उठाया? भाई उन्होंने। ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब ये हमने रूल क्यों बताया? क्योंकि बहुत से बच्चे क्या होते हैं, सब्जेक्ट इसी को बना लेते हैं, वो लोग इसको उठा के यहाँ रख देंगे। अब भाई ये बताओ कि सब्जेक्ट की जगह में तुमने उसको उठा कर रख दिया, अब बताओ क्या सब्जेक्ट वहां पे आ सकता है? कतई नहीं आएगा। तो जब यहीं से आपने अरेंजमेंट गलत किया है तो आगे पूरा सेंटेंस आपका क्या होने वाला है? गलत। सिंपल सी बात है। तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट की जगह में आपको क्या रखना है? सब्जेक्ट, ठीक है। तो वहां पे अगर एक कमरे में 5 लोगों की व्यवस्था है तो वहां पे क्या 10 लोग जाएंगे? कतई नहीं जाएंगे। तो जिसकी जगह है ना उसी को वहां पे रखना है। ओके, और अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उस पर जाके आप देख लेना, पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट एंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, उनकी पोजीशन क्या होती है, और ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, उनकी पोजीशन क्या होती है। ओके, चलिए हमने सब्जेक्ट पहचान लिया। तीसरे स्टेप की ओर चलते हैं। अब ध्यान से देखिए कि अगर सब्जेक्ट आया है तो उसके बाद में वर्ब भी आएगा, ठीक है। अगर सब्जेक्ट आया है तो उसके बाद में वर्ब आएगा। तो अब हमें तीसरा रूल क्या पता करना है, क्या उस सेंटेंस में जो हमने हिंदी में निकाला था उसमें काम हो रहा है सब्जेक्ट के द्वारा या नहीं हो रहा है, ठीक है। इसलिए देखो, तो सबसे पहले हमने देखा यार इसमें काम 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 काम, चलो देखते हैं पीछे से बनेगा पूरा सेंटेंस, ठीक है। सबसे पहले काम देखो, तो उसने गए कष्ट उठाए, और कष्ट उठाना एक क्या होता है? काम होता है। तो आप उस चीज में ना लगा के देख लो, अगर मतलब उसका निकलना है तो समझ जाओ भाई वो काम है, मतलब सब्जेक्ट ने उसमें काम कुछ ना कुछ किया है। तो वो हो गया हमारा वर्ब। मतलब इसमें हमारा वर्ब है कि उन्होंने कष्ट उठाए। तो अगर वर्ब है उस पे, और चेक कर लो कौन सा है, प्रेजेंट है कि पास्ट है, तो ये हमारा पास्ट का टेंस है। और अगर इसमें काम हो रहा है, ये तो वो इंडेफिनिट में हो रहा होगा, ये तो कॉन्टिन्यूअस में होगा, ये तो परफेक्ट में होगा, ये तो किस में होगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब ये हमने 4 क्यों लिखे? क्योंकि यही हमको अपनी हेल्पिंग वर्ब देंगे और वर्ब की फॉर्म्स देंगे, ठीक है। तो इसी अकॉर्डिंग हमारा पूरा टेंस बनेगा। तो अगर इसमें काम हो रहा है और उठाए तो ये हम जान गए पास्ट इंडेफिनिट का है। कैसे जाने? वो भी एक ट्रिक है, ठीक है। तो उस ट्रिक को जानने के लिए आप जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें लिखा होगा हाउ टू आइडेंटिफाई टेंस, टेंस को कैसे पहचाने। उस वीडियो पे क्लिक करना, आपको वीडियो मिल जाएगा और टेंस आइडेंटिफिकेशन आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं
तो नेक्स्ट हमने क्या देखा, वर्ब को पता किया। चौथा हम देखते हैं, अगर वर्ब भाई ना हो, इसमें सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है, तब क्या करें। तो अगर उसमें वर्ब नहीं हुई, सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा कोई, तो या तो उसमें सब्जेक्ट को ऑक्यूपेशन बताया गया होगा कि सब्जेक्ट है क्या, डॉक्टर है, टीचर है या लॉयर है, ठीक है, तो उसमें उसका ऑक्यूपेशन का जिक्र होगा, या तो प्रेजेंट में होगा, या तो पास्ट में, या तो फ्यूचर में, ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं, या तो उसकी क्वालिटीज बताई जा रही होंगी, क्वालिटीज या फिर क्वालिटी, जैसा भी हो, अगर एक क्वालिटी है तो क्वालिटी, और ज्यादा है तो क्वालिटीज। तो अगर उसकी क्वालिटी बताई जा रही है या फिर ऑक्यूपेशन बताया गया, तो उसमें काम नहीं हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड चीज, उसमें कंडीशन बताई जाएगी कि सब्जेक्ट जो है उसकी कंडीशन कैसी है। ओके, तो अगर उसकी कंडीशन बताई जा रही है, क्वालिटी बताई जा रही है या ऑक्यूपेशन बताया जा रहा है, तब तो उसमें वर्ब नहीं होगा। और जब वर्ब नहीं होगा तो उसमें सिंपल सा हम लोग कि जो टेंस होगा, प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आएगी, पास्ट का है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब के साथ में ये चीज शो करेंगे, और फ्यूचर का है तो फ्यूचर के टेंस के साथ में हम लोग क्या शो करेंगे, उसकी क्वालिटी। एग्जाम्पल जैसे लेते हैं कि रमेश डॉक्टर है, तो रमेश का ये प्रोफेशन है डॉक्टर, और रमेश डॉक्टर है, तो है अगर ये प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम और आर। तो रमेश सिंगुलर है तो क्या आ गया, इज, और फिर क्या है वो, डॉक्टर, तो रमेश इज अ डॉक्टर, दैट्स इट। तो इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और फिफ्थ नंबर है हमारा कि अगर वो सब्जेक्ट उसमें नहीं है, ओके, और उसमें चेक करना पड़ेगा कि अगर सब्जेक्ट नहीं है तो वो पैसिव वॉइस में है, किसमें है, पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में क्या होता है कि सब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती नहीं है, उसमें क्या होता है सीधे काम हो रहा होता है और सब्जेक्ट पता ही नहीं होता है सब्जेक्ट है कि नहीं है। तो जब सब्जेक्ट ना हो उस काम में, लेकिन काम हो रहा हो, इसमें क्या था, सब्जेक्ट है और काम भी हो रहा है, बट उसमें क्या है, काम तो हो रहा होगा बट सब्जेक्ट नहीं होगा, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, पैसिव, ठीक है। तो वो पैसिव वॉइस के रूल से बनेगा। पैसिव वॉइस में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट होता है, फिर आपका टेंस होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब मतलब अकॉर्डिंग टू टेंस हो जाएगी, फिर यूज वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई लगा के अगर आए सब्जेक्ट तो ठीक है, ना आए तो वो भी ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको पैसिव वॉइस में चेंज कर लोगे। एग्जाम्पल जैसे लेते हैं कि रोड बनाई जा रही है। अब देखो रोड तो बन रही है, अब इसमें क्वेश्चन करो कौन, जैसे रोड बनाई जा रही है, आपको ये एक टेंस दे दिया गया, पहली चीज आपको सब्जेक्ट पहचाना था ना, तो इसमें कौन करो, कौन बना रहा है, तो आंसर आएगा पता नहीं। जब पता नहीं है ना तो वही हमारा क्या होगा, पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले देखो काम क्या हो रहा है, तो रोड बनाई जा रही है, तो अब हमारा सब्जेक्ट का काम कौन करेगा, रोड करेगी, और फिर रोड इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, बस खत्म, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा था ही नहीं तो ऑब्जेक्ट लास्ट में बनेगा नहीं। तो इस तरीके हम लोग इन 5 टिप्स लगा के आगे हम लोग और भी ट्रांसलेशन करेंगे, जिससे आपको सुविधा होगी और बहुत ही अच्छा लगेगा ट्रांसलेशन करने में, क्योंकि आपको पता है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कि प्रैक्टिस कर करके आदमी इतना महान बन सकता है ना, उसकी कोई अथाह जवाब ही नहीं है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद न्यू टॉपिक, और उसको हम लोग इजिली इन्हीं 5 टिप्स का ध्यान देते हुए करेंगे। और अगर आप 5 टिप्स में से कोई भी टिप्स नहीं आती तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके आप उसको देख सकते हैं, उन वीडियो को देख के अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। वेल गाइस, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन विद न्यू टॉपिक। टिल दैट टाइम स्टे होम, बी हैप्पी।